अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अली अजमल। मैं एक माहिर नफ्सियात हूँ। आज मैं जो आपकी खिदमत में टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ वो आप में से बहुत सारे लोगों ने, नौजवानों ने, बल्कि उनके पेरेंट्स के भी पुरजोर इसरार पे हमने इस टॉपिक को आज अपना मौजूए गुफ्तगू बनाने का फैसला किया, क्योंकि ये आजकल मसला बहुत आम है। आप जैसे कि देखते होंगे, बल्कि आप भी शायद किसी ना किसी हद तक इसमें मुब्तला हों कि आजकल हम सारे लोग अपने जो सोशल मीडिया है इस पे बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड करते हैं। मोबाइल्स में हमने अपने वो जो ऐप्स की हुई हैं, लैपटॉप पे, डेस्कटॉप पे, और जहां पे भी हमें मौका मिलता है हम बस सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। और ना सिर्फ यहां तक ये बात रुकती है, बल्कि हम जब किसी मीटिंग में भी होते हैं, बाज़ औक़ात फैमिली में बैठे होते हैं, और तो और मुझे एक पेरेंट्स ने कहा कि हमारी बच्ची का रिश्ता देखने आए और हमारी बच्ची उस वक्त जब उनके सामने आई तो मोबाइल पे साथ अपना वो फेसबुक यूज कर रही थी, जिसकी वजह से उन्होंने बहुत माइंड किया। और ये बिल्कुल सिर्फ एक पेरेंट्स की बात नहीं है, ये आजकल बहुत आम है। अब सोचने की ये बात है कि हमें सोशल मीडिया में हम इतने इन्वॉल्व क्यों हो गए हैं कि जब फारिग टाइम में तो चले समझ में आता है कि हम उनको यूज करें, लेकिन जब हम कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी होते हैं तब भी हमें बेचैनी लगी होती है कि कोई ना कोई ऐप देख लें, कोई व्हाट्सएप देख लें, कोई फेसबुक देख लें और दूसरी तीसरी चीजें। अब ये ऐसा होता क्यों है और ये किस हद तक नॉर्मल है, और अगर ये बहुत ज्यादा नॉर्मल नहीं है तो इससे छुटकारा कैसे हासिल किया जाए, आज हम इस चीज पे बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आप इस बात को मद्देनजर रखें कि सोशल मीडिया यूज करना उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन एक हद से ज्यादा जब आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं तो वो आपकी ज़हनी सेहत और जिस्मानी सेहत के लिए एक तो बहुत ज्यादा नुकसानदेह है। अच्छा, उसमें दूसरी बात यह है कि हमें एक हद से ज्यादा जब हम इसको यूज करते हैं और जब बाज़ औक़ात हमारा इसके बगैर गुजारा नहीं हो पाता, जी हां, हमारा गुजारा नहीं हो पाता इसके बगैर, तब हम एक एडिक्शन की स्टेज में चले जाते हैं। और ये एडिक्शन ऐसी ही है कि जैसे किसी नशा करने वाले नशई को उसका नशा ना मिले। जो आपको पता है कि आजकल ये मुख्तलिफ किस्म के जो सब्सटेंस के नशे वगैरह होते हैं, तो आजकल जब इंटरनेट बंद होता है या हमारी कोई सोशल ऐप वगैरह नहीं चल रही होती तो हमारी भी आजकल यही हालत हो जाती है कि जैसे कोई नशा टूट रहा है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना, नशा टूट जाता है। सारी चीजें हमें ना मिले, लेकिन जैसे ही इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो प्रॉब्लम हो गई। पेरेंट्स डांटते हैं बच्चों को कि कम से कम टाइम लगाओ सोशल मीडिया पर, लेकिन बच्चे कहां सुनते हैं और बच्चों को एक हद तक एडिक्शन हो चुकी है। अब ये एडिक्शन का जो मामला है इसको भी समझने की जरूरत है। देखें, एक आम मिसाल से मैं आपको समझाता हूं इजी वर्ड्स में। हमने अपनी कोई पोस्ट, कोई पिक्चर, कोई वीडियो अपलोड की किसी सोशल मीडिया पे, साथ ही हम लग जाते हैं कि देखने के लिए अब कितने लाइक्स आए, किसने क्या कमेंट किया, मेरी फ्रेंड ने क्या कमेंट किया, मेरे किसी रिश्तेदार ने क्या कमेंट किया। हम उसको लग जाते हैं उसकी तरफ, उसको देखने पे बेचैनी होती है, और कहीं फिर इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो जाए, ओहो हो, तो ये तो नशा टूट गया हमारा। अब इसमें वजह यह है कि देखें, जैसे जैसे आपको वो लाइक्स मिलते हैं, आपको व्यूज मिलते हैं, जैसे ही आप उसको देखते हैं तो हमें आदत हो जाती है एक प्लेयर की। देखा, फेसबुक खोली, मेरी पोस्ट पे 100 लाइक्स हुए, मजा आ गया। अगले दिन 500 लाइक्स आ गए और मजा आ गया। अब ये हमें इस मजे की आदत इतनी पड़ जाती है कि हमारा जिस्म भी इस मजे के ऊपर डिपेंडेंट हो जाता है। जी हां, हमारे ब्रेन से एक हार्मोन, एक केमिकल जिसको हम डोपामीन कहते हैं, जब भी आप कोई प्लेयरफुल एक्टिविटी करते हैं तो वो हार्मोन रिलीज होता है हमारी बॉडी में, जिसके हमारी बॉडी पे एक इफेक्ट होता है। फिर हमें उस हार्मोन को रिलीज करने की और करवाने की इतनी आदत पड़ जाती है कि हम हर वक्त शॉर्ट टर्म मजे वाली चीजें ही देखते रहते हैं कि अब किसने क्या कमेंट किया, अब किसने क्या कमेंट किया, जिसकी वजह से हमारे अंदर अदम बर्दाश्त बढ़ रही है। हमारा जो टॉलरेंस लेवल है वो कम हो गया, क्योंकि अब हम बेसब्रे हो गए, हमें फटाफट रिस्पांस चाहिए। डोपामीन बॉडी में इतना रिलीज हो रहा है कि हमें रिस्पांस चाहिए, कितने व्यूज आए, कितना क्या आया, और इसी तरह से फिर इसी वजह से हम अपनी
आम लाइफ में भी बेसब्रे हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, रिलेशनशिप टूट जाते हैं। और तो और बहुत सारे पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं जो कि शादियां खत्म करने से पहले अपनी काउंसलिंग कराने के लिए कि शायद उनकी शादी बच ही जाए, उनमें से ज्यादातर ये शिकायत करते हैं, खास तौर पे जो खवातीन है, कि हमारे हस्बैंड हमें मोबाइल फोन इस्तेमाल नहीं करने देते। ये भी हमें इनसे बहुत बड़ा एक गिला है। तो बहरहाल गिला तो ये उनका जायज है, लेकिन आप देखें कि हमें एडिक्शन की वजह से हम कहां तक, किस हद तक हम पहुंच रहे हैं। इसका आसान हल है, कोई मुश्किल नहीं है और इसमें कोई घबराने की जरूरत भी नहीं है। आप टाइम महदूद कर लें कि मैंने इस टाइम पे इस वक्त सोशल मीडिया यूज करना है, उसके बाद नहीं करना। कुछ टाइम मुख्तस कर लें। लेकिन अगर आपका गुजारा ही नहीं होता, आपने देखना ही देखना है कि मुझे कितने लाइक्स मिले, मेरा कौन सा फ्रेंड या फ्रेंड ऑनलाइन है या कौन सा नहीं है, तो अपने आप को ना थोड़ा सा डिले ग्रेटिफिकेशन की आदत डालें। ये नहीं कि फौरी दिल किया तो मतलब कि उठा के उसको ओपन कर लिया, ठीक है देखें, लेकिन अपने आप को कोई आधा घंटा, कोई घंटा रेजिस्ट करें अपनी इस इंपल्स को। आप देखेंगे कि ऐसे रेजिस्ट करते करते आपकी एक आदत बन जाएगी। फिर जब आपके पास सिर्फ फ्री टाइम होगा तब आप सोशल मीडिया यूज करेंगे, मीटिंग में या घर में बैठे हुए हैं, तब फिर आपकी ये जो आदत है ये आपकी खत्म हो जाएगी। और आखिर में मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं, इस आदत को खत्म करना है, ये कोई इतनी अच्छी आदत नहीं है। इससे आपकी जिस्मानी और खास तौर पे ज़हनी सेहत और उसके साथ साथ आपकी जो समाजी सेहत है वो भी खराब हो रही है। तो इसके बारे में सोचें और इसको, अपनी इस आदत को खत्म करने की कोशिश करें। अगर किसी से खत्म नहीं हो सकती तो वो मुझसे राब्ता कर सकता है, फिर उसको और तरीके भी सिखाए जा सकते हैं कि किस तरह से इसको खत्म करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।